हम सब हर घड़ी हर पल भगवान के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहते हैं। कभी परिस्थितियाँ, कभी बीमारियों के पेपर और कभी संबंध संपर्क के पेपर जीवन में आते रहते हैं। साथ साथ हमारे जीवन में अच्छी बातें भी होती है और अच्छी घटनाएं भी होती है, जैसे प्रमोशन मिलना, बच्चों की शादी फिक्स हो जाना, बीमारी से ठीक हो जाना, या हमें नई जॉब मिल जाना। ये सब भी अच्छी बातें हमारे जीवन में होती रहती है। पर खास करके जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती है, तभी हम भगवान को कंप्लेन के रूप में ही याद करते हैं। भगवान को अपनी नाराज़गी दिखाते हैं। भगवान को हम कहते हैं कि तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी फाइल भगवान के पास पड़ी हुई है। क्या आप सबको ये लगता है कि हमारी ये कंप्लेन भरी जो फाइल है वो भगवान पढ़ते हैं? और अगर वो पढ़ते हैं तो हमारे लिए भगवान की सोच क्या हो सकती है? तो आइए मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने चाहती हूँ कि भगवान हमारे लिए क्या सोचता है। और मैं सबसे अनुरोध करूँगी जो मुझे सुन रहे हैं कि जब ये पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप अपने जीवन में झांकिए, देखिए और अनुभव करिए कि मेरी बातें मैं जो आपको बता रही हूँ, क्या ये सही में सच है? क्या भगवान आपको ऐसे बेफिक्र, चिंता मुक्त बनाने आया है? क्या भगवान निरंतर आपकी छत्र छाया बनकर रह रहा है? इस बात को अनुभव करना। सबसे पहली पॉइंट है, भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं असंभव को संभव बना सकता हूँ। दूसरी पॉइंट, भगवान कहते हैं मेरी नज़र तुम पर है। कहा जाता है कि 24 आवर्स भगवान का कैमरा ऑन रहता है। मेरी नज़र तुम पर है, मैं तुम्हारे सारे दर्द, संघर्ष को समझता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तीसरी पॉइंट, किसी भी परिस्थिति के कारण खुद को नीचे मत आने दो, क्योंकि परिस्थितियाँ तो थोड़े समय के लिए है, लेकिन मैं तो सदा के लिए तुम्हारे साथ हूँ। चौथी पॉइंट, एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ, मैं तुम्हें 1000 कदम आगे बढ़ाऊंगा। पांचवी पॉइंट, जो कुछ भी होना था हो चुका, अब मैं तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दूंगा। छठी पॉइंट, हर वो बात जो तुम हल नहीं कर सकते हो वो मुझे सौंप निश्चिंत हो जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सातवीं पॉइंट, मेरा सुरक्षा का हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है, तुम सुरक्षित हो, बिना कारण भय पैदा मत करो। अभी तक हमने जो पॉइंट्स सुने, मैं चाहती हूँ इन पॉइंट्स को फिर से एक बार आप अपने मन और बुद्धि में दोहराइए
और आपके जीवन के साथ इसके कनेक्शन को अनुभव करिए। आगे भगवान कहते हैं, कभी भी निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा दूसरों में आशा जगाते देखता हूँ। 9वें पॉइंट बताते, मैं खुद तुम्हें गाइड कर पार ले जाऊंगा। विघ्नों से घबराना नहीं, वह तो सिर्फ तुम्हें सफलता की ओर ले जाने के लिए रास्ते के पत्थर है। 10वें पॉइंट, अपनी पुरानी गलतियों को लेकर शोक मत मनाओ। उन्हें ठीक करके तुम्हारा रास्ता साफ कर दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। बहुत ही गहरी ये पॉइंट है कि भगवान पर हमें विश्वास, हमें निश्चय कितना है। आगे भगवान कहते, रोज मुझसे शांति में बैठकर बात करो। मैं तुम्हें सुनूंगा और तुम्हारे बातों का जवाब भी दूंगा। 12वें पॉइंट, अगर तुम्हें कोई नहीं समझता है तो भी चिंता मत करो। मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। आगे भगवान कहते हैं, अपने सिर पर बोझ लेकर मत चलो। मैं तुम्हारे सारे बोझ संभालूंगा, तुम हल्के हो जाओ। कितनी अच्छी बात कही कि तुम हल्के हो जाओ, सारा बोझ मैं संभालूंगा। क्या हम हमारे सारे बोझ भगवान को देने के लिए रेडी है? चेक करना। फिर आगे कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी गलत नहीं होगा। देखते रहना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आगे कहते, तुम्हारा जीवन आसान बनाने के लिए मैं हमेशा अपने आशीर्वाद तुम तक पहुंचाता रहता हूँ। कभी भी कुछ भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। कभी भी कुछ भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। आगे भगवान कहते, मैं सदा तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरों के बारे में नहीं सोचना। आगे कहते, मेरी शक्ति तुम्हारे मार्ग को आसान और सफल कर देगा। आगे बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं, तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुंदर है। बस मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलो। बस मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलो। आगे कहते, कोई तुम्हारे अंदर की अच्छाई जाने न जाने, मैं तुमको जानता हूँ। धीरज रखो, उसका फल तुमको ज़रूर मिलेगा। और लास्ट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि लाख करे दुनिया, तुम खुशी नहीं छोड़ो। लाख करे दुनिया, तुम खुशी नहीं छोड़ो। पास्ट की बातें दिल पर नहीं रखो। तुम्हारा भाग्य बनाने वाला मैं हूँ। तुम भाग्य विधाता की संतान हो। भाग्य बनाने वाला मैं हूँ। तो आज ये सब पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की, आपको कही, इन पॉइंट्स के ऊपर आज सारे दिन आप थोड़ा मनन चिंतन करिएगा और फिर हम कभी क्लास में सुनाने के लिए भी आपको कहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।